नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश माथुर आज आपके साथ फिर जुड़ चुका हूँ अपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन के पार्ट 4 के साथ। चलिए आज का हमारा पार्ट 4 डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड के लिए कॉमन है। यहाँ तक कि अगर ये 8th स्टैंडर्ड के लिए मैं कहूँ तो 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड सभी के लिए है, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन का फुल A to Z पूरा समावेश किया गया है। हमारे ये 5 लेक्चर्स में हम फिनिश कर देंगे। आज इसका लास्ट लेक्चर है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट स्टार्ट होता है। तो आज जो है सबसे पहला देखिए नोट लिखा हुआ है पहला, कि जब किसी एक वस्तु व्यक्ति की तुलना एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाए या समूह के साथ की जाए तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के नियम दिए गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो एक व्यक्ति की तुलना एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की है, लेकिन अब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु अथवा एक से अधिक समूहों के साथ या समूह के साथ करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के नियम क्या होंगे। चलिए देखते हैं। पहला नियम है, जब पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस नो अदर से शुरू हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय हम ER देन और एनी अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, ER देन तो हम सब में यूज करते थे, कॉमन है। वर्ड जुड़ा एनी अदर, ठीक है इतना। जब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर सेंटेंस नो अदर शब्द का यूज हो तो उसे कंपैरेटिव करते समय हम वेरी फ्यू का यूज करेंगे। और नो अदर का यूज कब होगा? जब एक से अधिक व्यक्तियों के साथ तुलना की जाएगी। चलिए हम देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, पहला हमने नो अदर वाले सेंटेंस रखे हुए हैं। नो अदर से सेंटेंस किस तरह बनेगा और उसका किस तरह चेंज होगा हम ये देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, नो अदर रिवर इन गुजरात इज सो लॉन्ग एज द नर्मदा या फिर एज लॉन्ग एज द नर्मदा, यानी कि नर्मदा जैसी कोई भी नदी, नर्मदा जितनी लंबी नदी कोई भी गुजरात में नहीं है, यानी कि एक भी नदी नहीं है जो कि नर्मदा जितनी लंबी है। इसका मतलब मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। चलिए जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, देखिए इससे पहले के सेंटेंस में क्या था, किसी एक व्यक्ति की तुलना एक व्यक्ति से या एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। अब ये बाकी गुजरात के अंदर के सभी जो नदियां उससे तुलना की जा रही है, किसकी? नर्मदा नदी की। ठीक है, इसलिए नो अदर वर्ड का यूज किया गया और बताया जा रहा है कि नर्मदा जितनी लंबी नदी गुजरात के अंदर और दूसरी कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी श्रेष्ठता बताई जा रही है। चलिए देखते हैं। तो नर्मदा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन गुजरात, तो हम चेंज कैसे करेंगे? पीछे का जो सब्जेक्ट वो आगे आ जाएगा। ठीक है, द नर्मदा इज लॉन्गर देन, लॉन्ग में ER जुड़ जाएगा और देन लगेगा। उसके बाद एनी अदर रिवर इन गुजरात। ठीक है, एनी अदर वर्ड का हम यूज करेंगे। देन के जस्ट बाद ही हम एनी अदर वर्ड का यूज करेंगे और फिर रिवर इन गुजरात, आगे वाला सब्जेक्ट जो वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो क्लेवर एज दर्शन, तो जो दर्शन की तुलना है वो क्लास के बाकी सभी बच्चों से की जा रही है और कहा जा रहा है कि दर्शन के जितना होशियार बाकी कोई भी बच्चा नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे? तो दर्शन जो सब पीछे वाला सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, इस क्लेवर ER जुड़ जाएगा, देन उसके जस्ट बाद एनी अदर वर्ड का यूज करेंगे और आगे वाला सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बॉयज इन द क्लासरूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड सेंटेंस, तो नो अदर ड्रिंक इज शो गुड एज टी, मतलब जो टी है या मतलब चाय, उसके जैसी कोई भी दूसरी ड्रिंक यानी पेय पदार्थ नहीं है उसके जितना अच्छा।
ठीक है, श्रेष्ठता बताई जा रही है, बाकी सभी ड्रिंकों से उससे अच्छा बताया जा रहा है। तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो आगे क्या करेंगे, नो अदर लाएंगे, ठीक है। सॉरी, जब सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, सॉरी कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, तब इसे एनी अदर से चेंज करेंगे। तो पीछे का जो सब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा, यानी टी इज, अब जो गुड है वो बेटर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म बेटर देन एनी अदर ड्रिंक्स, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पर इन तीनों सेंटेंस में आपको बता दूं कि जो आगे का कर्ता जब पीछे जाता है तब होता क्या है कि जो आगे कर्ता होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन जब पीछे चला जाता है तो वो प्लूरल में हो जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि बॉय इन द क्लास था तो यहाँ बॉयज इन द क्लास हुआ, यहाँ ड्रिंक है तो यहाँ ड्रिंक्स हुआ, ठीक है। तो पीछे जगह तो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, ठीक है, यानी कि आयरन, लोहे के जितना दूसरा कोई भी मेटल यूजफुल, उपयोगी नहीं है। तो इसे जब चेंज करेंगे तो आयरन आगे आ जाएगा, आयरन इज मोर यूजफुल, ठीक है, इसमें ईआर नहीं जुड़ेगा इसीलिए आगे मोर आएगा, मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल्स, ठीक है, प्लूरल हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नो अदर फ्लावर इज सो ब्यूटीफुल एज द रोज, यानी कि जो गुलाब है उसके जितना दूसरा कोई भी फ्लावर ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो द रोज आगे आ जाएगा, रोज आगे आएगा, उसके बाद मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, और आगे करता पीछे जाएगा, यानी फ्लावर का फ्लावर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हम दूसरा नियम देखते हैं। जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में वेरी फ्यू से शुरू हो तो उससे कंपैरेटिव डिग्री में मैनी अदर वर्ड आएगा, ठीक है। जहां पर पहले हमने एनी अदर देखा वहीं अब मैनी अदर वर्ड आएगा, ठीक है। क्लियर। बाकी सब वही के वही रूल्स हैं। चलिए देखते हैं इसके सेंटेंसेस। देखिए तो वेरी फ्यू टाउन्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज बॉम्बे, यानी बहुत कम टाउन्स, यानी बहुत कम टाउन्स ऐसे हैं मतलब इतने लार्ज, बड़े हैं जितना कि बॉम्बे, यानी कुछ शायद हैं कहीं, ठीक है, इस तरह, यानी बहुत कम टाउन्स इंडिया में ऐसे हैं जो कि बॉम्बे के जितने बड़े हैं। तो अब इसे जब हम चेंज करेंगे तो वेरी फ्यू हटेगा और पीछे का करता आगे आएगा, तो क्या आएगा, बॉम्बे इज लार्जर देन, ईयर जुड़ जाएगा लार्ज में, लार्जर देन मैनी अदर वर्ड का यूज करेंगे, एनी अदर की जगह मैनी अदर टाउन्स। अब देखिए जो आगे करता है टाउन्स इन इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका, बहुत ही कम देश इतने गर्म है जितना कि अफ्रीका है, ठीक है। चलिए जब हम इसे चेंज करेंगे तो अफ्रीका आ गया जगह, अफ्रीका इज हॉटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट। वेरी फ्यू एक्सरसाइज आर एज यूजफुल एज स्विमिंग, बहुत ही कम एक्सरसाइज उतनी उपयोगी है जितनी की स्विमिंग, यानी स्विमिंग को सबसे अच्छी एक्सरसाइज में शामिल किया जा रहा है, ठीक है। जब हम इसे चेंज करेंगे तो स्विमिंग जो सब्जेक्ट वो आगे चला जाएगा, स्विमिंग इज मोर यूजफुल देन मैनी अदर एक्सरसाइजेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरी फ्यू बर्ड्स आर एज स्मॉल एज स्पैरो, यानी कि बहुत ही कम पक्षी हैं जो कि स्पैरो के जितने छोटे हैं, यानी स्पैरो को एकदम छोटा बताया जा रहा है, ठीक है। तो पीछे करता आगे सेम प्रोसेस हम देखते हैं। स्पैरो इज स्मॉलर देन मोस्ट, सिर्फ हमें याद रखना है कि वेरी फ्यू जब भी सेंटेंस हो और उसे कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो चेंज करते समय मैनी अदर सेंटेंस में कंपैरेटिव में मैनी अदर वर्ड का यूज करेंगे, और जब भी नो अदर हो पॉजिटिव सेंटेंस में तो चेंज करते समय एनी अदर वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वेरी फ्यू लीडर्स वर एज स्ट्रॉन्ग एज सरदार पटेल, यानी कि बहुत कम जो लीडर्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग हैं जितने कि सरदार पटेल थे, ठीक है। तो जब सरदार पटेल को आगे लेकिन सरदार पटेल वॉज, ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई, यहाँ
सुधार लीजिएगा, वॉज स्ट्रॉन्गर देन मैनी अदर लीडर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कह दूं कि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको यदि हो सकेगा तो, यदि ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कमेंट में वापस आपको रिप्लाई करके जवाब दे दूंगा। यदि ये सबकी प्रॉब्लम मुझे लगेगी तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये टॉपिक आज हम पूरा कर देंगे। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नॉट, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर और वेरी फ्यू से शुरू हो तो जो सुपरलेटिव में चेंज नहीं कर सकते, सॉरी सुपरलेटिव में तो ही चेंज होगा। यानी कि मैं वापस से दोहराता हूं, यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नो अदर और वेरी फ्यू वर्ड का यूज हुआ हो तो ही हम उसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो सिंपल वर्ड हमने देखे थे, एक व्यक्ति की तुलना एक व्यक्ति या वस्तु से करते थे, तब उस प्रकार के सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज नहीं कर सकते। जब एक से अधिक व्यक्ति के साथ तुलना हो तो ही उसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो वेरी फ्यू और नो अदर कब यूज किया? जब एक से अधिक व्यक्तियों के साथ तुलना की जाती है, और तभी ये सुपरलेटिव में चेंज होगा। ठीक है, दूसरा नोट देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में एनी अदर, मैनी अदर या मोस्ट अदर शब्द का, इन तीनों में से किसी एक शब्द का उपयोग हो तभी वो सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। सेम वही, जब एक से अधिक व्यक्ति की तुलना होगी तभी ये तीनों में से कोई एक वर्ड यूज किया जाएगा, और जब ये वर्ड यूज हो तभी हम उसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में तथा सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों ही डिग्रियों में चेंज कैसे करते हैं उसके नियम देखते हैं। ठीक है, यदि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में द एडजेक्टिव में EST, ये मैंने आपको पहले बता दिया किस तरह के सेंटेंस बनते हैं। द और एडजेक्टिव प्लस EST अगर लिखा हो, मतलब एडजेक्टिव के आगे द हो और एडजेक्टिव में EST लगा हो, तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। और उस सेंटेंस को चेंज करते समय एडजेक्टिव प्लस ER प्लस देन, जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, ER प्लस देन प्लस एनी अदर। ठीक है, एनी अदर वर्ड का हम यूज करेंगे। और दूसरा देखिए, यदि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ द, देखिए क्या सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है, उसमें द है और उसमें वन ऑफ द वर्ड का यूज किया गया। ठीक है, यहाँ सिर्फ द है और यहाँ वन ऑफ द है। ठीक है, जब वन ऑफ द वर्ड का यूज किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय मैनी अदर या मोस्ट अदर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी सब सेम है, देखते हैं आगे। चलिए देखिए, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय कुछ सेंटेंस हमें दिए गए हैं, हम वो चेंज देखते हैं। ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। चलिए पहला सेंटेंस, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, यानी सर्वश्रेष्ठता बताई जा रही है, गंगा सबसे लंबी नदी है, मतलब उसके जैसी कोई लंबी नदी है ही नहीं इंडिया के अंदर। ठीक है, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तो क्या है हमें देखना है, इसमें वन ऑफ द है या फिर द है। तो यहाँ सिर्फ द वर्ड का यूज किया गया है, द और EST, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, तो जब द वर्ड हो तब हम कंपैरेटिव में चेंज करते समय क्या करेंगे, एनी अदर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। गंगा इज लॉन्गर देन। अब इन सेंटेंस में हम पीछे करता आगे नहीं लाएंगे या आगे करता पीछे नहीं लेके जाएंगे, हम सेम टू सेम बनाएंगे। देखिए, गंगा इज सिर्फ डिग्री चेंज होगी, लॉन्गर देन ER, लॉन्ग में EST हटाकर ER, देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। ठीक है, एकदम सिंपल है, सिर्फ EST को हटा के ER करना है, देन और द अगर देखते हैं तो उसकी जगह एनी अदर वर्ड का उसके जस्ट बाद यूज करना है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं, एनी अदर रिवर इन इंडिया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, तो वीनू इज द मोस्ट केयरफुल बॉय इन द क्लास। यानी वीनू है वो सबसे केयरफुल बच्चा है क्लास के अंदर, सबसे एकदम सर्वश्रेष्ठता बताई जा रही है।
तो जब इसे चेंज करेंगे तो देखिए द वर्ड है, इसका मतलब एनी अदर वर्ड का यूज करेंगे कंपेरेटिव में चेंज करते समय, ठीक है। तो वीनू इज द मोर केयरफुल, मोस्ट की जगह मोर हो गया, ठीक है, मोर केयरफुल देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल, यानी गोल्ड सबसे प्रीसियस मेटल है ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, यानी गोल्ड की सर्वश्रेष्ठता बताई जा रही है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो गोल्ड इज मोर, मोस्ट का क्या होगा, मोर प्रीसियस देन, अब द लगा इसलिए एनी अदर मेटल, ठीक है। चलिए स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो स्विमिंग इज बेटर देन एनी अदर एक्सरसाइजेस, ठीक है। चलिए द पीकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, तो द पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बर्ड्स। आई होप कि आपको पूरी तरह कंटेंट और जो भी रूल्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे, आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन मेरे ख्याल से पूरी तरह कंप्लीटली आ जाना चाहिए लेक्चर खत्म होते होते। चलिए इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर, सॉरी वीडियो नहीं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा और एक्सरसाइज करने के लिए और इस सभी चीज़ों का, ठीक है। चलिए देखते हैं। The eagle is one of the fastest. चलिए अब दूसरा वाला जो रूल था हमारा, उसके बाद एक बार रूल वापस से रिवाइज करेंगे, फिर हम ये सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड वाला पॉइंट है जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, यदि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ द और एडजेक्टिव में EST इस तरह का हो तो उसे चेंज करते समय कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर या मैनी अदर वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। मोस्ट अदर की जगह मैनी अदर या ये सब्स्टिट्यूट है, दोनों में से किसी भी शब्द का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो द ईगल इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बर्ड, क्या कह रहा है, ईगल सबसे, वन ऑफ द मतलब सिर्फ एक ही बर्ड है, उसके अलावा कोई बर्ड है ही नहीं जो इतना तेज होता है। ये एकदम श्रेष्ठता बताई जा रही है कि इसके ऊपर और कुछ हो ही नहीं सकता। एकदम श्रेष्ठता जब बताई जाए तब वन ऑफ द का यूज किया जाता है, और इसे चेंज करते समय जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो मोस्ट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, मोस्ट। चलिए देखते हैं मोस्ट अदर का। तो जब कंपैरेटिव, द ईगल इज फास्टर देन मोस्ट अदर बर्ड्स, प्रोसेस वही है, सिर्फ एनी अदर की जगह मैनी अदर या मोस्ट अदर हम रख सकते हैं, बाकी सेम टू सेम प्रोसेस है। द ईगल ऊपर है तो द ईगल को द ईगल इज तक हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब तक कॉपी कर देंगे। वन ऑफ द को हटा देना है, फास्टेस्ट में से EST हटाकर ER देन लगाना है, और मोस्ट अदर बर्ड्स, पूरी एकदम सिंपल प्रोसेस है। चलिए आगे का सेंटेंस देखते हैं। रमेश वॉज वन ऑफ द बेस्ट जेंटलमैन, क्या है, रमेश वॉज वन ऑफ द बेस्ट जेंटलमैन। जब इसे चेंज करेंगे तो रमेश वॉज बेटर देन मैनी अदर या मोस्ट अदर जेंटलमैन, ठीक है। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। मिस्टर शाह इज वन ऑफ द मोस्ट रिजर्व्ड मैन, क्या, मिस्टर शाह इज वन ऑफ द मोस्ट रिजर्व्ड मैन, तो मिस्टर शाह इज मोर रिजर्व्ड देन मैनी अदर या मोस्ट अदर मैन। चलिए एकदम सिंपल सिंपल है, जल्दी जल्दी, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका PDF तो दे ही दूंगा, ठीक है। चलिए कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, वन ऑफ द वर्ड का यूज किया जा रहा है, इसीलिए जब इसे चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मोस्ट अदर वर्ड का यूज करेंगे। जब कंपैरेटिव डिग्री, अभी सिर्फ मैं कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करूँ, आप इसके बाद सुपरलेटिव से पॉजिटिव भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, तो कोलकाता इज बिगर देन मैनी अदर या मोस्ट अदर सिटीज ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। द मंकी इज वन ऑफ द मोस्ट नॉटी एनिमल, तो द मंकी इज मोर नॉटी देन मैनी अदर या मोस्ट अदर एनिमल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आप देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री या फिर को चेंज करने के लिए नियम, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के नियम क्या क्या हैं। तो यदि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में
द वर्ड का यूज़ किया हो, EST तो आप जानते हैं एडजेक्टिव प्लस EST हो, तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय नो अदर वर्ड बनेगा, ठीक है। और यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द वर्ड का यूज़ किया गया हो तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर वेरी फ्यू वर्ड का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, या फिर इसी को हम उल्टा कर दें तो ये पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री चेंज कर, यदि पॉजिटिव डिग्री में नो अदर वर्ड से सेंटेंस बना हो तो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते समय द एडजेक्टिव प्लस EST होगा। और यदि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू से सेंटेंस बना हो तो उसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते समय वन ऑफ द वर्ड का यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के सेंटेंस बनाए हुए हैं, हम इन्हें देखेंगे और इससे हमारा कंटेंट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट व्हेन वी स्टडी एनी सब्जेक्ट, ठीक है। हमें एग्जाम्पल्स हमारे माइंड में घूमने चाहिए, क्योंकि एक बार रूल्स हम भूल सकते हैं लेकिन एग्जाम्पल से हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से हम उस चीज़ को, हमें रूल नहीं पता होगा तो भी हम उसी, जैसे कि हम किसी प्रोसेस, किसी रास्ते पर जाते हों, हम उसे ना देखें तो भी हम उसी रास्ते पर एकदम गड्ढे हो या तो भी हम उसी रास्ते पर एकदम आराम से निकल जाते हैं। तो उसी तरह ये जितना हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जितनी बार उस रास्ते पर चलेंगे ना, उससे हमें हैबिट हो जाएगी, तो हमें उस रास्ते को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी हमें रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना रूल्स के भी हम सिर्फ नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। चलिए देखते हैं। द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ठीक है। क्या सेंटेंस है? द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि जो गंगा है वो इंडिया की सबसे लंबी नदी है। अब द वर्ड का यूज़ किया है, इसीलिए कौन सा वर्ड आएगा? नो अदर वर्ड आएगा, ठीक है। तो नो अदर रिवर इन इंडिया इज सो लॉन्ग एज द नर्मदा। चलिए, या फिर इसे पॉजिटिव डिग्री में नो अदर सेंटेंस बना होता तो जब कंपेरेटिव में चेंज करते द वर्ड का यूज़ करते। क्लियर? चलिए दूसरे सेंटेंस देखते हैं। वीनू इज द मोस्ट केयरफुल बॉय इन द क्लास, तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो केयरफुल एज वीनू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड जो है वो सबसे एकदम महंगा मेटल है, ठीक है, यानी कि पदार्थ है। चलिए उसे हम जब चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में तो नो अदर सेंटेंस बनाए, क्यों? क्योंकि द से लिखा हुआ है, इसलिए नो अदर मेटल इज सो प्रीशियस एज गोल्ड, यानी कि कोई भी मेटल इतना महंगा नहीं है जितना कि गोल्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, यानी कि स्विमिंग जो है वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, तो नो अदर एक्सरसाइज इज सो गुड एज स्विमिंग। चलिए सिर्फ हमें देखना है द वर्ड है तो उसे नो अदर से चेंज करेंगे, या नो अदर वर्ड है तो सुपरलेटिव में करते समय द वर्ड यूज करेंगे, या फिर वेरी फ्यू है तो उसे वन ऑफ द में चेंज, वन ऑफ द है तो वेरी फ्यू में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पिकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, पिकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, यानी कि जो पिकॉक है वो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत पक्षी है। चलिए ये बताया जा रहा है कंपैरेटिव डिग्री में द मोस्ट का यूज़ किया गया है। जब इसे चेंज करेंगे तो नो अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। तो देखिए नो अदर वर्ड, अब इसमें भी क्या होता है, जो पीछे का जो ऑब्जेक्ट है इन सेंटेंस में वो आगे आ जाता है। तो नो अदर बर्ड इज सो ब्यूटीफुल एज द पिकॉक। जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव चेंज करेंगे, या कंपैरेटिव पॉजिटिव या कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो कर्ता अदल बदल होंगे। बाकी यदि हम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव या कंपैरेटिव सुपरलेटिव चेंज कर रहे हैं तो कर्ता अदल बदल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए वेरी फ्यू वाले सेंटेंस देखते हैं हम। तो द ईगल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड, क्या वन ऑफ द वर्ड का यूज किया गया है? वन ऑफ द वर्ड का यूज किया है, तो वेरी फ्यू बर्ड्स आर एज ब्यूटीफुल एज द ईगल। चलिए जब चेंज करेंगे तो वेरी फ्यू, वन ऑफ द को हटाएंगे तो उसकी जगह वेरी फ्यू वर्ड से स्टार्टिंग है, तो वेरी फ्यू पीछे करता आगे आएगा, ठीक है। वेरी फ्यू बर्ड्स आर, अब देखिए जो पीछे करता था बर्ड था, अब वो आगे आएगा तो वो प्लूरल होगा, ठीक है, बर्ड्स हो जाएगा, तो उसके हिसाब से जो आर आएगा, ठीक है। आर सो ब्यूटीफुल एज द ईगल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रमेश वॉज वन ऑफ द बेस्ट जेंटलमैन,
क्या है, सुपरलेटिव डिक्रीज सेंटेंस है, वन ऑफ द वर्ड का यूज़ किया गया है। जब चेंज करेंगे तो वेरी फ्यू में चेंज करेंगे, ठीक है। इतना आपको कंटेंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम एकदम सिंपल प्रोसेस अपनाएंगे कि जो वेरी फ्यू वर्ड सबसे आगे रखेंगे, उसके बाद पीछे का कर्ता आगे लाएंगे, वो बहुवचन में कर देंगे, तो जेंटलमैन वर, ठीक है, और आगे का कर्ता पीछे ले जाएंगे। इतना क्लियर है आपको। और जो बीच में जो बेस्ट की जगह सो गुड एज या एज गुड एज का हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो कोलकाता है वो सबसे बड़ी सिटी है इंडिया की। चलिए जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर एज बिग एज कोलकाता। चलिए वन ऑफ द, इसीलिए वेरी फ्यू से स्टार्ट किया हमने और पीछे करता आगे आया सिटीज ऑफ इंडिया। पूरा जो करता है वो पूरा का पूरा आ गया है, सिटीज ऑफ इंडिया आर, ठीक है, सो बिग एज या एज बिग एज कोलकाता। द मंकी इज वन ऑफ द मोस्ट नॉटी एनिमल। तो वेरी फ्यू एनिमल्स आर सो नॉटी एज द मंकी। आई होप कि आपको पूरा कंटेंट क्लियर हो गया होगा ये दोनों रूल के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पॉजिटिव टू सुपरलेटिव देखते हैं। ये हमने सुपरलेटिव टू पॉजिटिव चेंज किया। अब सिर्फ वही है, हम थोड़ी सी और एक्सरसाइज के लिए हम पॉजिटिव टू सुपरलेटिव चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम फटाफट इसे सुपरलेटिव पॉजिटिव सुपरलेटिव चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको रूल्स बता दिए। यदि नो अदर से सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो उसे चेंज करेंगे तो सुपरलेटिव करते समय द वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब वेरी फ्यू से हो तो उसे चेंज करते समय वन ऑफ द का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। No other beast is so cruel as the leopard, यानी कि जो beast यानी कि कोई भी जानवर इतना क्रूर, इतना निर्दयी नहीं है जितना कि लेपर्ड है, ठीक है। तो लेपर्ड इज द मोस्ट क्रूअल बीस्ट। चलिए, no other boy in the class is so clever as दर्शन। तो दर्शन is the cleverest boy in the class। No other drinks is the so good as tea। तो tea is the best drink, ठीक है। No other flower is the so beautiful as rose। तो rose आगे जाएगा, rose is the most beautiful flower, ठीक है। चलिए, no other metal is so useful as iron। तो iron is most useful metal। चलिए आगे देखते हैं। अब वेरी फ्यू वाले सेंटेंस देख लेते हैं, 5 सेंटेंस। चलिए, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर एज क्लेवर एज रेनू। यानी कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स इस क्लास के ऐसे हैं जो कि उतने होशियार है जितना कि रेनू है, ठीक है। जब इसे चेंज करेंगे तो पीछे करता आगे जाएगा। रेनू इज वन ऑफ द वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि वेरी फ्यू से बना है वन ऑफ द क्लेवरेस्ट, ठीक है। वन ऑफ द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट ऑफ द इज दिस क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वेरी फ्यू टेस्ट प्लेयर्स आर एज हैंडसम एज सचिन, ठीक है। ये वर्ड है, सेंटेंस है, तो जब इसे चेंज करेंगे तो सचिन जो है वो आगे जाएगा, ठीक है। सचिन इज अ वेरी फ्यू है, तो इसे चेंज करने के लिए वन ऑफ द वर्ड का यूज करेंगे, वन ऑफ द। अब देखिए, हैंडसम है, एज हैंडसम एज, तो मोस्ट हैंडसम टेस्ट प्लेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वेरी फ्यू लीडर्स वर एज स्ट्रॉन्ग एज सरदार पटेल। यानी कि बहुत कम लीडर्स, नेता ऐसे हैं जितने उतने स्ट्रॉन्ग है जितने कि सरदार पटेल थे। जब इसे चेंज करेंगे सरदार पटेल, यानी कि पीछे करता आगे आएगा, सरदार पटेल। सरदार पटेल वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वेरी फ्यू बर्ड्स आर एज स्मॉल एज द स्पैरो। द स्पैरो इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बर्ड। चलिए, वेरी फ्यू एक्सरसाइज आर एज यूजफुल एज स्विमिंग। स्विमिंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एक्सरसाइज। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पूरा मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार कितने टाइप के हमने सेंटेंसेस पढ़े अभी तक पूरे डिग्री के अंदर
वो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से 10 टाइप्स मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, उसके अंदर आपका पूरा जो सेंटेंसेस है जो हमने चेंज करना सीखा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो रमेश रन्स एज फास्ट एज महेश, ये पॉजिटिव डिग्री का एकदम सिंपल सेंटेंस। जब हम इसे चेंज करेंगे तो नेगेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, तो महेश डज नॉट रन फास्टर देन रमेश। चलिए दूसरा टाइप है, तो जहांगीर वॉज नॉट सो ग्रेट एज अकबर। चलिए जब हम इससे चेंज करेंगे तो पीछे करता आगे आएगा अकबर वॉज। अब ऊपर का जो सेंटेंस था वो नेगेटिव था, तो अब पॉजिटिव में आएगा अकबर वॉज ग्रेटर देन जहांगीर। ठीक है, अभी तक हम एक व्यक्ति की तुलना एक व्यक्ति से कर रहे हैं। ठीक है, तो सी प्लेड बेटर देन माई ब्रदर, वह मेरे भाई से अच्छा खेली। माई ब्रदर डिड नॉट, अब देखिए प्लेड लिखा हुआ ईडी है, इसीलिए उसे डिड वर्ड का डिड का हमने यूज किया जब नेगेटिव कर रहे हैं। तो माई ब्रदर डिड नॉट प्ले सो गुड एज सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइप 4, माई बुक्स इज नॉट चीपर देन रमेश बुक्स, यानी कि मेरी जो किताबें हैं वो रमेश की किताब से सस्ती नहीं है। तो रमेश बुक्स इज सो चीप एज माई बुक, यानी कि रमेश की बुक उतनी ही चीप है जितनी की मेरी, मतलब बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइप 5 में मैंने एक ही डिग्री, एक सेंटेंस को 2 डिग्री में चेंज किया, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अगर कभी कहा जाए कि सुपर डिग्री सेंटेंस को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज किया या फिर कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव और सुपरलेटिव में चेंज कीजिए, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में चेंज कीजिए। तो तीनों तरह से हम चेंज कर सकें, इसलिए मैंने तीनों सेंटेंस को एक साथ बनाया है और ये नियम बनाया है 5। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का, तो नो अदर ड्रिंक्स इज सो गुड एज ट्री, यानी कि कोई भी ड्रिंक उतनी अच्छी नहीं है जितनी की चाय है। ठीक है, चलिए जो हम इसे चेंज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो नो अदर वर्ड है, यानी कि एनी अदर वर्ड का यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। तो टी इज बेटर देन एनी अदर ड्रिंक्स। चलिए जब सुपरलेटिव डिग्री में चेंज तो द वर्ड का यूज करेंगे, तो टी इज द बेस्ट ड्रिंक। ठीक है, अब इसी तरह हम इसे अगर कोई भी सेंटेंस ऊपर रख लें, जैसे कंपैरेटिव के सेंटेंस ऊपर रख लें, तो उसे पॉजिटिव या सुपरलेटिव में चेंज करते, तो इसे हम घुमा फिरा कर चेंज करना सीख कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। टाइप 6, तो वेरी फ्यू सिंगर्स सिंग्स एज स्किलफुल एज लता। वेरी फ्यू से सेंटेंस है, जब इसे चेंज करेंगे कंपैरेटिव में तो मैनी अदर मोस्ट वर्ड का यूज करेंगे, और सुपरलेटिव में चेंज करते करते हमें वन ऑफ द वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लता सिंग्स मोर स्किलफुल, ठीक है, मोर स्किलफुल देन मैनी अदर सिंगर्स। और जो सुपरलेटिव में तो लता इज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल सिंगर, लता मंगेशकर की। ठीक है, बात हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द एलिफेंट इज बिगर देन एनी अदर एनिमल। अब ये क्या हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने की बात की जा रही है एनी अदर वर्ड के साथ। ठीक है, तो एनी अदर वर्ड इज नो अदर सेंटेंस में, तो नो अदर एनिमल इज सो बिग एज द एलिफेंट। ठीक है, एकदम इजी है, जो कि मैंने आपको आगे समझा दिया, बस उसी को कंबाइन किया है मैंने, 3 सेंटेंस कर दिए एक साथ। और द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, क्योंकि एनी अदर का यूज किया है तो उससे द वर्ड का। ठीक है, यदि मोस्ट अदर होगा तो वन ऑफ द वर्ड का। ठीक है, चलिए देखते हैं। सीता इज बेटर देन मोस्ट अदर एनिमल। अब देखिए मोस्ट अदर वर्ड का है, यानी कि वन ऑफ द में चेंज होगा और वेरी फ्यू में। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं। तो वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वुमेन आर एज गुड एज सीता, यानी कि बहुत कम एग्जाम्पल्स ऐसे हैं सीता के समान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीता इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन, यानी औरतों के लिए जो सीता है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हमारा लास्ट 2 टाइप है, इसके बाद पूरा एकदम डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि जो गंगा है वो सबसे लंबी नदी है भारत की। द वर्ड का यूज किया है, इसलिए जब हम इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो नो अदर, और जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो एनी अदर। ठीक है, चेंज करते हैं। तो नो अदर रिवर इन इंडिया, पीछे करता आ गया, नो अदर रिवर इन इंडिया इज सो लॉन्ग एज द गंगा। ठीक है, द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। चलिए दूसरा देखते हैं। तो जीन वॉज वन ऑफ द बेस्ट एनिमल, बेस्ट जेंटलमैन, सॉरी, जो जीन है वो सबसे एकदम सज्जन पुरुष, सबसे बेस्ट सज्जन पुरुष है।
जब से चेंज करें वन ऑफ द वर्ड है, इसलिए वेरी फ्यू में चेंज होगा, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। और जब किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो पीछे करता आगे आता है, आगे करता पीछे जाता है। लेकिन जब कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए देखते हैं। और जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे इसे तो ये मोस्ट ऑफ द या मैनी अदर से बनेगा, ठीक है। तो वेरी फ्यू जेंटलमैन वर सो गुड एज जीन, ठीक है, और जीन वॉज बेटर देन मैनी अदर जेंटलमैन। चलिए यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है सेशन आज का। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए आपके दोस्तों को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिसे भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उसे शेयर कीजिए। और आपको यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी जानकारी की ज़रूरत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि वीडियो कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, हम उसी तरह का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही आपको इसका जो PDF है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आप टेलीग्राम जो आपका ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वो ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आपको सारे कंटेंट और PDF ईजीली प्रोवाइड हम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं आज के सेशन।